प्रेगनेंसी की ड्यू डेट, एक ऐसी तारीख जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। पर क्या आपको पता है, ये अक्सर सही नहीं होती। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। 4%, सिर्फ 4%। ये नंबर देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जानते हैं ये क्या है? ये उन बच्चों का परसेंट है जो ठीक अपनी ड्यू डेट पर पैदा होते हैं। जी हाँ, 100 में से सिर्फ 4। तो ये तो साफ है कि ये तारीख कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतने कम बच्चे ही अपनी ड्यू डेट पर पैदा होते हैं, तो क्या ये तारीख बस एक अंदाज़ा है, एक मिथ? आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉक्टर्स आखिर ये तारीख निकालते कैसे हैं। इसके लिए ना एक बहुत पुराना स्टैंडर्ड तरीका इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं नेगले का नियम। ये एक मेडिकल फॉर्मूला है जो लास्ट पीरियड यानी LMP की तारीख से ड्यू डेट का एक अंदाज़ा लगाता है। और ये फॉर्मूला ना बहुत ही सिंपल है। देखिए, मान लीजिए कि लास्ट पीरियड 1 जनवरी को शुरू हुआ था। अब इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, हो गए 8 जनवरी। अब बस इससे 3 महीने पीछे चले जाइए। क्या तारीख आई? 8 अक्टूबर। यही है अनुमानित ड्यू डेट। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये नियम ये मानकर चलता है कि हर किसी का पीरियड साइकिल एकदम परफेक्ट 28 दिन का होता है। पर असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? अगर किसी का साइकिल छोटा या बड़ा है तो बस सारा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। तो अगर कैलेंडर का हिसाब पक्का नहीं है तो फिर सही तारीख कैसे पता चलती है? इसका जवाब है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। आजकल प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसे ड्यू डेट पता लगाने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, सबसे भरोसेमंद तरीका। पर एक सवाल आता है कि अगर पीरियड और स्कैन दोनों की तारीखों में फर्क हो तो तब डॉक्टर्स एक सिंपल सा 7 का नियम अपनाते हैं। मतलब अगर दोनों तारीखों के बीच 5 या 7 दिन से ज्यादा का अंतर है तो डॉक्टर हमेशा स्कैन वाली तारीख को ही फाइनल मानेंगे। तो बात सीधी सी है, पीरियड से निकली तारीख एक अनुमान है जो याददाश्त पर भी निर्भर करती है। वहीं दूसरी तरफ स्कैन की तारीख बच्चे की असली ग्रोथ को नापकर बताई जाती है, इसलिए वो ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्कैन तो है साइंस और कैलेंडर वो बस एक गाइड है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार कंफ्यूजन पर आते हैं। ये जो प्रेगनेंसी है, इसे हफ्तों में गिना जाए या महीनों में? ये सवाल तो लगभग हर घर में उठता है। डॉक्टर कहते हैं 30 हफ्ते और घर में दादी नानी कहती हैं कि 7 महीने पूरे हो गए। तो भाई सही कौन है? चलिए इसका गणित समझते हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से प्रेगनेंसी होती है 40 हफ्तों की। अगर दिनों में देखें तो ये हुए 280 दिन। अब जरा एक काम कीजिए, 280 को 28 से डिवाइड कीजिए। क्या आया? 10। इसका मतलब 10 चंद्र महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दादियां और नानियां एकदम सही थीं। प्रेगनेंसी असल में 9 कैलेंडर महीने और 7 दिन की होती है, या फिर कहें तो पूरे 10 चंद्र महीनों की। बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग-अलग है। तो अब जब ये सारा हिसाब किताब साफ हो गया है तो असली मुद्दे पर आते हैं। लक्ष्य कोई एक तारीख नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि ड्यू डेट को एक डेडलाइन की तरह ना देखें। इसे एक डेस्टिनेशन विंडो की तरह देखें, एक सुरक्षित समय जिसके दौरान बच्चा कभी भी आ सकता है। इस टाइमलाइन को जरा देखिए। 37 हफ्ते के बाद बच्चा पूरी तरह से तैयार माना जाता है। 39 हफ्ते को जन्म के लिए स्वीट स्पॉट यानी सबसे सही समय माना जाता है। और 41 हफ्तों के बाद डॉक्टर्स थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग होती है। तो देखिए, हर स्टेज का अपना मतलब है। अर्ली टर्म यानी 37 हफ्तों के बाद बच्चा मैच्योर है और जन्म के लिए सेफ है। फुल टर्म यानी 39 से 40 हफ्तों के बीच का जो टाइम है वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, सांस लेने और फीडिंग के लिहाज से बेस्ट। और 41 हफ्तों के बाद थोड़ी नज़दीकी निगरानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्लेसेंटा पुराना होने लगता है। और इन सब में सबसे ज़रूरी बात यही है, एक बार 37 हफ्ते पार कर लिए तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद कोई भी दिन अपने बच्चे से मिलने के लिए एक अच्छा दिन है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचना चाहिए, जब ये साफ है कि बच्चे कैलेंडर देखकर तो आते नहीं हैं, तो फिर उस एक तारीख के पीछे भागने के बजाय उस पूरी विंडो के लिए, उस पूरे समय के लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है?